बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पहलगाम वाले इंसिडेंट के बाद ख़राब होते हालात, जंग की वर्ज पे खड़े हुए दोनों ममालिक और दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए रेडी आई टू आई खड़े हुए। बट जो प्रोपोगंडा या जो सारा ये जाल बुना गया था, उस जाल के अंदर बज़ाहिर लगता ये है कि हिंदुस्तान खुद से फंसता जा रहा है। बदकिस्मती की बात है कि इसी जाल को बुनते हुए नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, उनको 30 साल हो चुके हैं और पिछले 29-30 साल से वो इसी जाल के अंदर अपने हिंदुस्तानियों को फंसाते आए हैं। लेकिन जहां पर ध्रुव राठी जैसे सेन वॉइसेस जो हैं वो सवालात माजी में भी पूछती आई नरेंद्र मोदी की हुकूमत से, अब हर हिंदुस्तानी उनसे सवाल पूछ रहा है। दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, मैं इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो जो एक ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जी हम विक्टिम हैं और हमें देखे जी वहां से घुस के मारा गया और ये किया गया हमारे। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बार बार जिसको मैं पिछले हर ब्लॉग के अंदर कंडेम करता आ रहा हूँ, दहशतगर्दी किसी भी मुल्क में हो और कोई भी जी शोर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। वो हिंदुस्तान हो, वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, कनाडा हो, कोई भी मुल्क उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। दैट इज द ओनली रीजन कि पाकिस्तान इसकी इंक्वायरी की डिमांड कर रहा था कि हम इंडिपेंडेंटली इंक्वायर करवाते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख में आपके साथ हैं। जुल्म है, ज्यादती है, कहीं पर भी दहशतगर्दी का कोई मामला पेश आए, कहीं पर भी एक भी कीमती जान जाया हो, तो ये हम आपके साथ हैं। बट वो वॉर मॉन्गरिंग माइंड सेट और वो एक अलग से मोदी एक माहौल बनाने में मसरूफ थे और बेचारे बुरी तरह फंसते जा रहे हैं उसी माहौल बनाने के चक्कर में। तीन बड़ी डेवलपमेंट सिर्फ मैं आपके सामने रखूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हिंदुस्तान इस टाइम पे फंसा हुआ कहाँ पर है। एक खातून है जो भोजपुरी सिंगर हैं हिंदुस्तान की, बहुत फेमस हैं वो, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो हमें बाद में पता चला कि हाउ फेमस शी इज। अपने हिंदुस्तान के अंदर वो कितनी फेमस, नेहा सिंह राठौर साहिबा। पहले दिन से, जिस दिन से ये अटैक हुआ है, नेहा ने चंद सवाल उठाने स्टार्ट किए मोदी सरकार के ऊपर। और वो उनका जो द काइंड ऑफ म्यूजिक शी डज, जो जिस किस्म का म्यूजिक वो बनाती हैं नेहा सिंह राठौर, उसमें भी वो इस तरह के तमाम पॉलिटिकल सोशल इश्यूज के ऊपर बात करती रहती हैं, सवालात उठाती रहती हैं। नेहा सिंह राठौर ने एक दो सिर्फ सवाल पूछे कि ये सिक्योरिटी लैब्स था तो इसका जिम्मेदार कौन है, और अभी तक आप लोग कितने जो दहशतगर्द थे उनके सर लाकर आपने हिंदुस्तानियों को दिए हैं कि जी ये फलां 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 बंदा इन्वॉल्व था, लिहाजा हम देखें जी हम उनको लेके आ गए। उन्होंने भी यही एक जो रेलेवेंट क्वेश्चन बनते रहे, जो कोई भी सेन माइंड सवाल पूछेगा, ये सवाल पूछने स्टार्ट किए तो इवेंचुअली जो डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के दावेदार हिंदुस्तानी थे हमारे बहन भाई, उनकी हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी अमित शाह की हुकूमत ने नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर दे दी है। मैं एफआईआर का थोड़ा-सा मतन भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ और उसके ऊपर फिर नेहा ने बड़ी खूबसूरत वीडियो की है। उन्होंने कहा जी मेरे सवालों से आपको मसला है, तो सवाल तो पूछे पूछे जाएँगे क्योंकि आप हुकूमत हैं। मैं ज़रा थोड़ी-सी आपको पढ़ के सुना दूँ जो खबर है नेहा के मुतालिक। In this situation, singer and poetess Neha Singh Rathore, using Twitter X handle Neha Folk Singer, made some objectionable posts that can adversely affect the national integrity and made repeated efforts to incite one community against another based on religion. ये कंप्लेंट है और ये लखनऊ का हजारगंज जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उनके खिलाफ कंप्लेंट हो गई है। ये अब जरा नेहा क्या कहती हैं और वो आज भी कितनी कमिटेड हैं, जरा सुनिएगा। जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपनी नाकामी का आप सारा जो है वो टोकरा उठाकर मेरे सर पे मत रखिए, नेहा सिंह राठौर। ये एक मिसाल है, हिंदुस्तान जो आज़ादी इज़हार राय का चैंपियन बनता है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का टाइटल क्लेम करता है, ये हालात हैं वहाँ के। अब इसको भी छोड़ दीजिए। एक तहरीक जो बड़ी दुनिया जिससे वाकिफ़ है, बड़ी देर की एक तहरीक चलती आ रही है, खालिस्तान की तहरीक। खालिस्तान की तहरीक ने एक बार फिर से इस इंसिडेंट के बाद, इस वाक़े के बाद, इस हादसे के बाद एक बार फिर से सर उठा लिया है और इंटरनेशनल अटेंशन उसको मिल रही है। अब हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो खालिस्तान की तहरीक जो है, उसका मुद्दा किया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। वी ऑल नो दैट कि हिंदुस्तान की बर्बरियत सिखों के साथ रिसेंट पास्ट, उससे माज़ी में भी चले जाइए, थोड़ा ब ब दूर के सालों में भी चले जाइए, तो हिंदुस्तान की बर्बरियत सिखों के साथ और किस किस्म का सलूक है, वी ऑल नो दैट। एक सिख लीडर गुरपंत दान सिंह,
उनकी एक वीडियो आती है और जिसमें अभी रिसेंट एक वीडियो रात से बहुत वायरल हो रही है। उस वीडियो में वो क्लेम करते हैं कि जनाब हिंदुस्तान ने अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, वो हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो 2 करोड़ सिख पंजाबी जो हैं, वो हिंदुस्तान के रास्ते में खड़े होंगे। और वो खुलकर क्लेम करते हैं कि जनाब हम तो पहले ही खालिस्तान बनाने के लिए बैठे हैं, हम पाकिस्तान के साथ ईंट की तरह खड़े हैं, पाकिस्तान की तरफ आंख नहीं उठाने देंगे हिंदुस्तान को। अब इमेजिन कीजिए, ये एक काउंटर है, इसका एक हिस्सा है ये। अब इसको दूसरा हिस्सा देखिए, तो खालिस्तान की तहरीक जो बहुत ज़्यादा जिसको नहीं मिल रही थी कवरेज इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, गुरपंत मान सिंह के इस वीडियो के बाद अब वो किस हद तक दोबारा से कवरेज मिलेगी, खालिस्तान की इशू, खालिस्तान की तहरीक दोबारा से जिस तरह जोर पकड़ेगी। अभी रिसेंटली कनाडा में जो इन्होंने सिख रहनुमा कत्ल करवाया हिंदुस्तान ने, वो एक बार फिर से खबरें सर्कुलेट करेंगी और मोदी हर वो चाल जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नफरत में आरएसएस की आइडियोलॉजी में चलता गया, उसके अंदर फंसता गया। तीसरी मैं एक और चीज बता दूं, फिर इसको जरा डिटेल में परखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली। तीसरा, इनिशियली हमें लगा पाकिस्तान जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, इनिशियली हमें सबको ये इंप्रेशन आया कि जनाब नैरेटिव की वॉर जो है हिंदुस्तान शायद वो जीत रहा है। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो हमारी तरफ से इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो था वो बहुत स्लो था पाकिस्तान की जानिब से। हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ चीज़ें मेच्योर हो लें, कोई इंक्वायरी हो ले, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस सामने आ जाए तो फिर इसके ऊपर बात की जाए। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सहाफ़ी, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल सब खामोश थे, कोई आज सच इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। इसी तरह ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बैन था। तो जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हुई, जैसे-जैसे पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तानियों का रिएक्शन देखा कि भाईजान ये तो अपनी ही गवर्नमेंट जो है ड्रामा करके अपने ही लोगों के ऊपर एफआईआरें देती फिरती है, अपने ही लोगों को कत्ल करती फिर रही है, तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने हिस्ट्री से निकाल कर इंडियन प्रोपेगेंडा जो था उसको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर काउंटर करना स्टार्ट किया। नैरेटिव की वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वॉर 2025 में, वैसे तो ये पिछले चंद सालों से, एक डेकेड से तकरीबन सबसे इंपॉर्टेंट वॉर ही अब नैरेटिव की वॉर होती है। 2019 वाला भी जो वाकया पेश आया था उसमें भी नैरेटिव की वॉर पे पाकिस्तान ने लीड किया था। तो पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तानियों ने, हमारे यूट्यूबर्स ने, हमारे सहाफ़ियों ने, हमारे मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट ने जब हिंदुस्तानी मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वैलिड इन्फॉर्मेशन के साथ काउंटर करना स्टार्ट किया, तो हिंदुस्तान को उस फ्रंट के ऊपर भी मुंह की खानी पड़ी और वहां पर भी आकर उन लोगों ने एक एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। एक्सट्रीम स्टेप कैसे ले लिया, ये बड़ा फनी है, इसको जरा मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख देता हूँ। ये कोई 16 के करीब यूट्यूब चैनल्स हैं, वैसे तो ये ज़्यादा होंगे, लेकिन अभी के लिए 16 की डिटेल सामने आई है। डॉन न्यूज़ है, इरशाद भट्टी है, समा है, एआरवाई न्यूज़ है। ये 16 चैनल्स हैं यूट्यूब के जिनको हिंदुस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट कहकर, अपने मुल्क की सिक्योरिटी का थ्रेट कहकर हिंदुस्तान में बैन कर दिया है। इन टोटल की 63 लाख के करीब, 63 मिलियन के करीब इनके सब्सक्राइबर बनते हैं। इनमें से 2-3 बड़े हैं ना, देखिए जिस तरह वो है जियो के 18 मिलियन हैं, बोल न्यूज़ के 7 मिलियन हैं। इस तरह न्यूज़ चैनल 3-4 निकाल दीजिए तो बाकी तो लाख-लाख, 2-2, 4-4, 5-5 लाख वाले यूट्यूबर थे हमारे सब्सक्राइबर्स वाले। एक तरफ 1.5 अरब का मुल्क, जहाँ का एक-एक यूट्यूबर इतना बड़ा है, ध्रुव राठी की मिसाल ले लीजिए। तो लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, ये जो बड़े-बड़े यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर हैं एक्सक्यूज़ मी, जिनकी दुनिया में रीच है, मैंने ध्रुव राठी की मिसाल इसलिए दी आपको, जो दुनिया के सामने काउंटर नैरेटिव और नैरेटिव रख सकते हैं, वो हिंदुस्तानी हुकूमत से खुद से सवाल पूछ रहे हैं। सो दैट इज द रीजन कि उनके सवालों को तकवीयत पाकिस्तान से पूछे गए सवालों से मिल रही है। पाकिस्तान भी यही नैरेटिव लेके खड़ा है। हमारा ऑफिशियल नैरेटिव ये है कि तुम चोर हो, तुम फ्रॉड हो, तुम डकैत हो, तुम कातिल हो, तुम बुचर ऑफ गुजरात हो, और तुमने वैसी ही एक हरकत पहलगाम में करके इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाना चाहे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है नाजरीन कि हिंदुस्तान में जब नरेंद्र मोदी की वोटों को, उसकी राजनीति को, उसकी पॉलिटिक्स को कोई धचका लगता है, वो पाकिस्तान की तरफ कोई ना कोई तोपों का रुख मोड़ देता है। और ये वैसी ही एक हरकत थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि हिंदुस्तानी अभी उस तादाद में नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते। उस तादाद में सवाल पूछे गए होते तो नरेंद्र मोदी पिछले 30 साल से बरसर इक़्तिदार ना होता। 15 साल सीएम गुजरात और फिर 15 साल से थर्ड टेन्योर उसका अब जा रहा है पीएमशिप का, 2 के लास्ट टेन्योर है। आई होप एंड प्रे कि इन डेज टू कम हिंदुस्तानी अपने ही लोगों की, अपनी ही सेन वॉइसेस की कुछ सुन लें, और ये जिस तरह खातून थी ये नेहा सिंह राठौर, इसी तरह की वॉइसेस की कुछ सुन के
इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के लोगों से जान छुड़वा लें। वरना हिंदुस्तान जितना बड़ा मुल्क है, जिस तरह खालिस्तान की तहरीक उठी है, इसी तरह बहुत सारी तहरीकें वहाँ पर पहले ही नागालैंड में चल रही है, कर्नाटका में चल रही है, इनकी कितनी स्टेट्स के अंदर खाना जंगी इस टाइम पे चल रही है। जो माइंडसेट है नरेंद्र मोदी का, ये इनको सिर्फ तबाह और बर्बाद करेगा। अच्छा, मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा था। ये 16 यूट्यूबर हैं जिनके ये 16 यूट्यूब के चैनल्स हैं जिनके जो अकाउंट्स हैं ये बंद कर दिए गए हैं, यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए गए हिंदुस्तान के अंदर, ये कह कर के जनाब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं ये, या हिंदुस्तान को खतरा है ये। डॉन न्यूज़ है, इरशाद भट्टी साहब का चैनल है, समा न्यूज़ है, ARY न्यूज़ है, बोल न्यूज़ है, रफ्तार एक फरहान मलिक साहब वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो है, द पाकिस्तान रेफरेंस है, जियो न्यूज़ है, समा स्पोर्ट्स है, GNN है, उज़ैर क्रिकेट, अब इस पे आपने याद रखना है, उज़ैर क्रिकेट है, उमर चीमा एक्सक्लूसिव है, आसमा शिराजी साहबा है, मुनीफ फारूक साहब हैं, सुनो न्यूज़ HD है, और ये रज़ी नामा है कोई चैनल। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। ये क्रिकेट वाला एक उज़ैर साहब और एक हमारे दोस्त हैं, एजाज़ वसीम बाखरी साहब। स्पोर्ट्स के रिपोर्टर्स में पाकिस्तान के बेहतरीन स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स में से एक हैं। पूरी दुनिया घूमते हैं व्हेन इट कम्स टू द क्रिकेट, और आपके और मेरे लिए कवरेज करते हैं। बेहतरीन रिपोर्टर है एजाज। अब एजाज वसीम बाकरी साहब का यूट्यूब चैनल जो सिर्फ क्रिकेट को कवर करते हैं, वो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, वो करंट अफेयर के ऊपर एजाज बात नहीं करते। उनके चैनल को भी हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया। ये औकात है, ये माइंडसेट है। यहाँ से आइडिया होता है कि कितने वल्नरेबल हैं मोदी के ये सारे जो प्रोपोगंडा, और जो उन्होंने रेत का एक पहाड़ खड़ा किया हुआ है, जो रियासत बनाई हुई है, अपनी हुकूमत बनाई हुई है, मोदी कितना वल्नरेबल है। अब इसमें एक टेक्निकल सा ब्लॉग और भी है, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा डॉक्टर हसन साहब से डायरेक्टली आपके सामने रखा जाए कि क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान का पानी और ये जो सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये प्रैक्टिकली डूएबल भी है कि नहीं है। सो मेरे टीवी के टॉक शो के अंदर तो डॉक्टर हसन साहब ने इसके ऊपर एक्सक्यूज़ मी बड़ी तफसील से बात की है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब के ऊपर भी उनको लेके आऊँ और मैं आपके सामने वो सारी इन्फॉर्मेशन भी रखूँ। जाते-जाते टेक अवे क्या है? वो जाल जो हिंदुस्तान ने, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल, इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान को तनहा करने के लिए उस टाइम के ऊपर बुना के, जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस वाज इन देयर कंट्री, और जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेने मोदी सऊदी अरेबिया गया हुआ था, वो सक्सेसफुल दौरा था उसका। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, तो सऊदी अरेबिया बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एट दैट टाइम इस तरह का उड़ता तीर या इस तरह पंगा लेने की जरूरत क्या थी? तो जो नाकाम और एक किसी की नफ़रत में पागल लोग होते हैं, या जिनको सेल्फ पिटी का शौक होता है, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, उनके कुछ ज़ाती कॉम्प्लेक्सेस, पता नहीं बचपन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, तरबियत के हैं, या सियासी कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो आज तक उनके निकल ही नहीं सके। उनके वो कॉम्प्लेक्सेस आज भी ब्लेम गेम के हैं, फलाने ने मेरे साथ ज्यादती कर दी, फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया, फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट ही ट्राई टू डू, कि दुनिया की हमदर्दियाँ, अमेरिका की हमदर्दियाँ, सऊदी अरेबिया की हमदर्दियाँ मैं इस टाइम पे बटोर सकूँ और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दूँ। एक घटिया सी हरकत की, अपने ही लोगों का, अपने ही लोगों का, कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर टूरिस्ट थे बेचारे गए हुए, उनको मार गिराया, कत्ल कर दिया उनको। 2 चीज़ें इसमें बेहतर भी हुई, जो इस तरह की अल्लाह पाक प्लानर है ना, ही इज़ द बेस्ट प्लानर। प्लान एक तो हिंदुस्तान का जो ये 2019 के बाद से बार-बार शोर मचाता था मोदी, अगस्त 2019 के बाद, कि जी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट इज़ पार्ट ऑफ कश्मीर इंडिया नाउ। वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज़ हो गया कि नो, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। सो द होल वर्ल्ड नोज़ नाउ। एक दफ़ा जो प्रोपेगेंडा किया गया, व्हाटएवर प्रोपेगेंडा मोदी गवर्नमेंट एंड देयर गोदी मीडिया डिड, दैट इज़ एक्सपोज्ड येट अगेन। सेकेंडली, खालिस्तान की तहरीक, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, खालिस्तान की तहरीक जो उठती है मोदी दबाता है, फिर उठती है मोदी दबाता है। उससे पहले भी वज़राए आज़म जो, या हिंदुस्तानी सरकारें थी, गवर्नमेंट थी, वो दबाती हैं। वो एक बार फिर से इतनी तेज़ी से सर उठाएगी, अब इतनी तेज़ी से सर उठाएगी कि मोदी को लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर 3, नेहा सिंह राठौर के ऊपर मैंने इतना डिटेल में बात इसलिए की कि नेहा सिंह राठौर एक मिसाल दी है मैंने आपको। हिंदुस्तान में हर दूसरा हिंदुस्तानी जो ज़ी शऊर है, वैसे तो सारे ही ज़ी शऊर हैं, वो मोदी से और गोदी मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि भाईजान तुमने किया क्या है? यहाँ बैठकर बड़के मारते हो, जो खाके जारी किए हैं, जो जिसकी बाद में मीम्स भी बनी, तो वो जो खाके पहलगाम अटैक के 4 लोगों के इन्होंने जारी किए, 3 के, और एक मीम भी बन गई कि एक में किसी ने, शरीफ आदमी ने, बाबर आजम साहब जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी, उनकी उस तरह की मिलती-जुलती फ़ोटो लगा दी। तो तुमने किया क्या है? जो खाके जारी किए गए हैं, उनमें से एक भी बंदा तुमने पकड़ा है? और नेहा सिंह राठौर भी ये सवाल पूछती हैं। व्हेन शी आस्क्स द क्वेश्चन, उनके ऊपर FIR दे दी जाती है। डेवलपिंग स्टोरी है, हर सेकंड डेवलप होगी।
मैं जाते-जाते एक गुज़ारिश के कभी-कभी बंदूकों को ख़ामोश करवाने के लिए भी बंदूकें उठानी पड़ती हैं और पाकिस्तान उस सूरत-ए-हाल से दो-चार है, हमें उस सूरत-ए-हाल का सामना है, वी डोंट वांट द वॉर। हमारे अपने इश्यूज़ बहुत हैं, हम अपने इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए हमारे बहुत इश्यूज़ हैं यार यहाँ पर। 8 फरवरी का इलेक्शन अभी तक एक कॉन्फ्लिक्ट है इस पाकिस्तान के अंदर। सो हम उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें या हम जंगें लड़ें। हम अपने इकोनॉमिक इश्यूज़ को हम इकोनॉमिक बेहतरी के ऊपर बात करें और हिंदुस्तान की भी यही हालत है। इकोनॉमिक बेहतरी के ऊपर लोगों को वॉशरूम मुयस्सर नहीं है, जंग लड़ना बेहतर है या वो। लेकिन इवेंचुअली अगर हिंदुस्तान बंदूक उठा के हम पर हावी होगा, तो फिर हमें बंदूक उठानी पड़ेगी और हर दुनिया का कोई भी शख्स होगा, कोई भी मुल्क होगा, तो इवेंचुअली वो बंदूक उठाएगा। एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आई होप एंड प्रे कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, बंदूकें उठाने तक का वक़्त ना आए, वरना अगर आएगा तो सिख साडे नाल इंडिया के अंदर सिविल राइट्स, सिविल वॉर, कितनी रियासतों के अंदर मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले मामलात। सो मोदी जी सोच समझ के, हालात वाक़यात आपसे बहुत मुख्तलिफ और आपके बहुत खिलाफ हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।